हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का बाल विकास का बहुविकल्प का मैराथन क्लास है। दोस्तों अब तक आपने जो पढ़ा, अब तक आपने जो सीखा उससे मतलब नहीं है। आखिरी बार आप देख लो और एक बार देख लो। दोस्तों मैं कहता हूँ 101% की आपका बाल विकास में 15 में से 15 नंबर जरूर आएगा। आपका एक भी नंबर नहीं कम होगा। अगर दोस्तों आपको 15 क्वेश्चंस इस क्लास से नहीं मिलेगा तब आप कहिएगा। दोस्तों हम यहाँ पर एक एक बुक से एक एक क्वेश्चंस को छांट कर टाइप किए हैं, आप तक पहुंचाए हैं। दोस्तों आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो फिर बाद में आप भूल जाओगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर क्लास और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और आप लोग अपने व्हाट्सएप पर अपने फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर एक बार अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आज का आपका पहला क्वेश्चन है। पहला आपका है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? वातावरण, परिपक्वता, स्वास्थ्य या सभी? अगर दोस्तों मानो बालक के अंदर, अगर बालक के अंदर वातावरण, अगर बालक के आसपास का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसके विकास में जरूर कुछ न कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका हो गया परिपक्वता। तो परिपक्वता और तो स्वास्थ्य, अगर ये दोनों अच्छे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं बालक के विकास को जरूर प्रभावित करेगा। यानी ये आपका तीनों बिल्कुल सही है। आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका दावाला बिल्कुल सभी, दावाला आपका सही हो जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था जीवन का कौन सा काल है? पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि किशोरावस्था जीवन का कौन सा काल है? महत्वपूर्ण काल है या फिर महत्वपूर्ण काल नहीं है, अत्यधिक महत्वपूर्ण काल है, कम महत्वपूर्ण काल है? ऐसे आपको 4 विकल्प मिल जाएंगे। आपको बताना है कि आखिर किशोरावस्था का जीवन वह किस काल में आता है। कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि किशोरावस्था का जीवन किस काल में आता है। इसमें आपका हो जाएगा अत्यधिक महत्वपूर्ण काल, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नंबर 3 आपका है, जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है? जब बच्चा पैदा होता है उस समय शिशु का भार कितना होता है? दोस्तों क्वेश्चंस आपका पौड़ में आएगा, 8 पौड़ का या फिर 10, 12 या इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा 8 पाउंड का। कितने? 8 का हो जाएगा, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नंबर 4 में बालक का मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है, यानी दोस्तों कितने वर्ष में एक बालक का मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है, आपको बताना है। 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, ठीक है, 4 वर्ष या फिर 6 वर्ष, 10 वर्ष की आयु में या फिर 16 वर्ष की आयु में, किस वर्ष में बालक का मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है? इसमें आपका हो जाएगा 6 वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों? 6 वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां आपका है कि बालिकाओं का विकास बालकों से कितने वर्ष पूर्व होता है? बालिकाओं का विकास बालकों से कितने वर्ष पूर्व होता है, ये आपको बताना है। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि बालक और बालिकाओं में कहीं ना दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है कि बालक की लंबाई बढ़ती है और बालिकाओं की लंबाई घट जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बालिकाओं की लंबाई बढ़ती है और बालक की लंबाई घट जाती है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं 6वां क्वेश्चन से। 6वां आपका है कि बालक के अंदर सामाजिक विकास कहाँ होता है? अगर आपको बालक के अंदर सामाजिक विकास
सामाजिक विकास करना है तो कहाँ होता है? जन्म से होता है। दोस्तों किसी भी बालक का सामाजिक विकास जन्म से कभी नहीं होगा, ठीक है। समाज में रहकर होता है, इसको हम गुड कर सकते हैं। परिवार के वातावरण में होता है या इनमें से नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों एक बालक का सामाजिक विकास समाज में रहकर ही होता है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बाल अवस्था में सामाजिक विकास होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है? धीमी गति से होता है या फिर मध्यम गति से होता है, तीव्र गति से होता है या इनमें से कोई नहीं? बताइए इन चारों में से आपका क्या होगा। अगर हम बात करें आंसर की तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर कि तीव्र गति से होता है। दोस्तों क्या होगा इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है आपको बताना है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, अगर बात करें आंसर की तो दोस्तों ये आपके जो चारों आंसर हैं ये आपके गलत हैं। इसमें आपका होगा आंसर परिवार या फिर साथियों का समूह, विद्यालय या उपयुक्त सभी। अब जब यहाँ पर आपके सामाजिक विकास को प्रभावित करने की बात कही गई है तो परिवार और साथियों का समूह और विद्यालय ये तीनों आपके हो जाएंगे, यानी आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये चार क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अगर दोस्तों परिवार भी एक समाज के अंदर आता है, और उसके बाद साथियों का समूह भी, उसके बाद विद्यालय, अगर दोस्तों ये तीनों कहीं ना कहीं माहौल गंदा होगा तो बच्चे का सामाजिक विकास भी गंदा होगा, ठीक है। यानी परिवार, साथियों का समूह और विद्यालय ये तीनों सामाजिक विकास को प्रभावित करने के कारक के अंतर्गत आएंगे। चलिए दोस्तों ठीक है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दोस्तों एक मिनट, हम तो इसको कर चुके थे। अब यहाँ देखते हैं 9वां क्वेश्चन, ठीक है। ये इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अभी हमने आपको बताया था कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक, परिवार, विद्यालय और साथियों के समूह। इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 10, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन आपके जाएंगे जीन पियाजे महोदय। इन्होंने बालकों की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। दोस्तों कौन कौन सी अवस्थाएं हैं आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके कमेंट करने पर। लेकिन दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनके 4 अवस्थाएं आपको पता होगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। 11वां आपका है कि बाल मनोविज्ञान अध्ययन की मानसिक मापन विधि के जन्मदाता कौन है। क्रो एंड क्रो जी हैं या फिर फ्रावेल जी हैं, डाल्टन महोदय हैं या जॉन डीवी हैं। बताइए इन चारों में आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपके हो जाएंगे डाल्टन महोदय। कौन होगा, डाल्टन महोदय आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि किशोरा अवस्था प्रबल दबाव तथा तूफान एवं संघर्ष काल है, यह कथन किसका है। यानी किसने कहा है कि किशोरा अवस्था प्रबल दबाव, तूफान और संघर्ष का काल होता है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, स्टैनले हॉल। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि ये कथन से आपके 2 से 3 नंबर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां यहाँ पे आपका है। दोस्तों एक मिनट, चलिए 13वां आपका यहाँ पर है कि बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि किस अवस्था में बालक का सामाजिकरण सबसे अधिक होता है, युवावस्था में या किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में। अगर बात करें बालक के सामाजिकरण की तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा बाल्यावस्था। क्या होगा आपका, बाल्यावस्था बिल्कुल सही हो जाएगा।
बाल्यावस्था का काल कितना होता है, आपको ये बताना है। बाल्यावस्था का काल कितना होता है, 6 से 12 वर्ष, या फिर 5 से 10 वर्ष, या फिर 6 से 14 वर्ष है, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा, बाल्यावस्था के काल के बारे में आपको बताना है। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। कितना दोस्तों होता है, 6 से 12 वर्ष आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपने क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हुए चलिए, और जो क्वेश्चंस आपके समझ में ना आए आप कमेंट भी करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक आप ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे फिर से दोबारा से पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विकास दोस्तों, विकास लात्मक होता है, यह कथन किसका है। इसमें आपका हो जाएगा टूट का। दोस्तों ये क्वेश्चंस कभी नहीं आया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चंस को नोट मत करिएगा, बस अपने दिमाग में आप इसे फीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस नहीं आया है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हर क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हुए और आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन है कि किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जो बाल्यावस्था की समाप्ति पर आरंभ होता है। 6 से 11 वर्ष की आयु, 11 से 12 वर्ष की आयु, 11 से 18 वर्ष की आयु, या फिर 11 से 12 वर्ष की आयु। इन चारों में आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की दोस्तों, अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 11 से 12 वर्ष की आयु। कितना, 11 से 12 वर्ष की आयु, ठीक है। आइए अब यहाँ आपका 17वां है कि बाल विकास में 11 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है। अगर मान लो कोई बालक दोस्तों, अगर मान लो कोई बालक 11 से 18 वर्ष की अवस्था में है तो आप उसे क्या कहोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोस्तों उसे बाल्यावस्था के अंतर्गत नहीं लाओगे, ठीक है। आप उसे बाल्यावस्था के अंतर्गत नहीं लाओगे दोस्तों। उसके बाद वह आपका शेषवा अवस्था के भी अंतर्गत नहीं आएगा। अब आपका क्या बचा, आपका बच गया किशोरावस्था। दोस्तों आपका होता है 18 वर्ष से ऊपर, ठीक। ये भी आपका नहीं होगा, आपका आ जाएगा पौढ़ावस्था, ठीक है। यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका किलो, बॉडी का वजन, मस्तिष्क का वजन, हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। बताइए दोस्तों कितना होगा। इसमें अगर बात करें आंसर की कि मस्तिष्क का वजन कितना होगा, इसमें आपका हो जाएगा 350, ठीक है दोस्तों, 350 ग्राम। जब एक बालक पैदा होता है उस टाइम उसके मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम पर केवल उसका मस्तिष्क ही होता है, ठीक है। चलिए 19वां आपका है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मानसिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। आपके कथन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। न्यूमैन दोस्तों कौन होंगे, आपके न्यूमैन महोदय जी हो जाएंगे, ठीक है। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिशु के सिर की लंबाई संपूर्ण शरीर के अनुपात में कितना भाग होता है। अब आप क्वेश्चंस को एक बार फिर से समझ लीजिए। शिशु के सिर की लंबाई संपूर्ण शरीर के अनुपात में कितना भाग होता है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, आपका हो जाएगा 1/4, ठीक है। आपका 1/6, 1/5, 1/7 नहीं होगा। आपको इस क्वेश्चंस को नोट करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वंशानुक्रम, वातावरण, भोजन या उपरोक्त सभी। अगर दोस्तों मान लो किसी भी बच्चे को
अगर किसी भी बच्चे का वातावरण गंदा है, ठीक है, अगर मान लो वंशानुक्रम भी खराब है, भोजन अगर उसे टाइम पर और अच्छे अच्छे भोजन नहीं मिल रहे हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं उसका शारीरिक विकास पर असर देखने को मिल जाएगा। यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक तनाव वाला काल कौन सा होता है? ऐसा कौन सा टाइम आता है जब हम आप यानी बच्चे भी कहीं ना कहीं तनाव महसूस करते हैं? दोस्तों यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका शैशवावस्था नहीं होगा, ठीक, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बाल्यावस्था में भी बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, नो टेंशन है। प्रौढ़ावस्था में, लेकिन दोस्तों जब बच्चे, ठीक है, जब बच्चे हाई स्कूल इंटर पास करते हैं तब उन्हें तनाव की अवस्था देखने को मिलता है। यानी अब बच्चे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, अपने लक्ष्य को लेकर वो टेंशन में रहते हैं, ठीक है, अपने तनाव में रहते हैं। जैसे आजकल आप लोग बैठे हो तनाव में अपने एग्जाम को लेकर, ठीक है दोस्तों, तो ऐसा होता है। तो बच्चे तनाव की अवस्था में कब आते हैं? जब वो किशोरावस्था में आते हैं तब आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका है 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे आपका है 23 क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से है, या कथन किसका है? विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से है, या कथन किसका है, ये आपको बताना है। अगर बात करें आंसर की, ये आपके हो जाएंगे वान डेन लेंग, ठीक है दोस्तों, वान डेन लेग ने, ऐसा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त करने वाले लक्षण हैं, यह कथन किसका है? वंशानुक्रम दोस्तों माता पिता से ही प्राप्त होता है, यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह कथन किसका है ये आपको बताना है। अगर दोस्तों बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा बा वाला, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलते हैं, कथन के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ बुक से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। हमने यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चंस को ऐड किया है ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। यहाँ पे आपका है वंशानुक्रम प्रभावित के पुस्तक के लेखक कौन है? वंशानुक्रम प्रतिभा सॉरी वंशानुक्रम प्रतिभा के पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। अगर बात करें पुस्तक के लेखक की बात, तो ये आपके हो जाएंगे डाल्टन महोदय। दोस्तों कौन होंगे? डाल्टन महोदय आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आप लोग जरूर वीडियो को एक बार शेयर करिए ताकि कुछ हमारे नए नए भी भाई बहन जुड़े, वो लोग भी क्लास को लें ताकि किसी का भी बैक ना आए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपका 50 नंबर का पेपर होता है और आपके अधिक से अधिक नंबर आपके बहुविकल्प से ही उठते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से कौन संवेग है? निम्नलिखित में से कौन सा संवेग के अंतर्गत आएगा? अगर दोस्तों बात करें संवेग का, तो दोस्तों ये आपके आ जाएंगे उपरोक्त सभी। ओके दोस्तों, आपका लालच, सम्मान, क्रोध है, ये सब आपके संवेग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है दोस्तों, ये आपके संवेग के अंतर्गत ही आएंगे। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भावनाएं तीव्र हो जाती हैं तो वही संवेग बन जाता है, यह कथन किसका है? दोस्तों देखिए, अब भावनाएं, ठीक है, भावनाएं तीव्र होने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी से प्यार होना या फिर गुस्सा आना, ओके दोस्तों, ये सब आपके भावनाओं के अंतर्गत आएंगी। अब ये आपके कौन होंगे? वेलेंटाइन, आपने वेलेंटाइन का नाम सुना होगा, ये आपके हो जाएंगे वेलेंटाइन महोदय, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि संवेग पाए जाते हैं। दोस्तों संवेग पाए जाते हैं केवल पुरुषों में या केवल स्त्रियों में या पशुओं में या उपयुक्त सभी में? मैं आपको बता दूं दोस्तों, संवेग आपके सभी जीव जंतु मानव में पाए जाते हैं। संवेग क्या होता है? संवेग क्या होता है? रोना, हंसना, ओके दोस्तों, भूख लगना, ठीक है,
ये सब आपके संवेग के अंतर्गत ही आएंगे। गुस्सा करना ये सब आपके संवेग के अंतर्गत ही आएंगे। पर जो हमारे पशु होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं गुस्सा आता ही है। इसीलिए अब यहाँ आपका 29 क्वेश्चन है कि जीवन के किस काल में शारीरिक विकास की दर सर्वाधिक होती है, यानी ऐसा कौन सा काल आता है जिस काल में बच्चे की शारीरिक विकास बहुत तेजी से बढ़ती है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा शैशवावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था इन सब में नहीं होगा। आपका शैशवावस्था एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें बालक की शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है। शिशु की लंबाई कितनी होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होगा 20 इंच या फिर आपका दोस्तों होगा 40 इंच, 30 इंच या फिर 50 इंच। बताइए इसमें आपका क्या होगा। शिशु जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा 20 इंच। कितना होगा दोस्तों इसमें आपका 20 इंच बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है 20 इंच की होती है। कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है इसमें आपको बताना है। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, देखिए इसमें क्या होगा आपका व्यायाम और खेल कूद, वंशानुक्रम, सहानुभूति एवं पूर्ण व्यवहार या उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर शारीरिक विकास की बात की जा रही है। दोस्तों जब शारीरिक विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर वंशानुक्रम गड़बड़ रहेगा, व्यवहार दोस्तों व्यवहार, व्यायाम, खेलकूद, कहीं ना कहीं अगर इन सब में कोई भी कमी आप रहेगी तो शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। यह कथन किसका है। कथन से भी क्वेश्चन आते हैं। हमने यहाँ पर 5 से 6 कथन इसके फर्स्ट क्लास में भी हमने ऐड किया था। इसमें आपका क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा गिलफोर्ड महोदय। दोस्तों संवेगात्मक की बात करें इसमें आपके गिलफोर्ड महोदय नहीं है, तो इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपके हो जाएंगे वुडवर्थ है। दोस्तों कौन होगा वुडवर्थ, आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। वुडवर्थ जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। अब यहाँ पर मानसिक विकास की बात की जा रही है। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इन चीज़ों से क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। 101% में आपसे बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। वंशानुक्रम या फिर पारिवारिक वातावरण या उत्तम स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। दोस्तों 99.9% आपके उपरोक्त सभी वाले ही क्वेश्चन सही होते हैं, यानी आपके ये तीनों हो जाएंगे, आपके जाएंगे उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं 34 आपका क्या है। 34 आपका है कि 15 से 20 वर्ष की अवस्था में मानसिक विकास की सीमा है। 15 से 20 वर्ष में मानसिक विकास की सीमा क्या होता है दोस्तों, उच्चतम होता है या फिर आपका होगा न्यूनतम, औसत या असीमित। इन चारों में से आपका क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, इसमें आपका ठीक हो जाएगा उच्चतम होती है। 15 से 20 वर्ष की जो अवस्था होती है दोस्तों, इसमें मानसिक विकास की सीमा उच्चतम हो जाती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम 35 क्वेश्चन। क्या देखते हैं 35 क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है। मानसिक विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है, बाल्या, युवा, शैशव या किशोरावस्था में। अगर बात करें मानसिक विकास की तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा किशोरावस्था में बालक की मानसिक विकास सबसे अधिक होती है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संवेग का क्या अर्थ है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। संवेग का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। अगर आपको संवेग के अर्थ के बारे में नहीं पता है दोस्तों, आपको बताइए क्या पता है। संवेग से क्वेश्चंस आपके अवश्य आ ही जाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि संवेग के अंतर्गत आपके कौन कौन चीजें आती हैं। गुस्सा होना, खुश होना, रोना, ओके, ये सब आपके संवेग के अंतर्गत आएंगी। ये चीजें आपकी कहाँ से आएंगी? ये चीजें आपकी आएंगी उत्तेजित होने से। ओके दोस्तों, जब आप होगे उत्तेजित तभी आपके अंदर गुस्सा आएगा, ठीक है, तभी आप रोगे, तभी आप हंसोगे। ये आपके दा आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है डॉक्टर जायसवाल के अनुसार संवेगों का संबंध किससे होता है। डॉक्टर जायसवाल के संबंध के अनुसार आपको बताना है। भावनाओं में दोस्तों होगा, ठीक है, भावनाओं में आपका होगा, उसके बाद आपका होगा वृत्तियों में, यानी आपका हो जाएगा आ और बा दोनों, ठीक है, दोनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि संवेग की प्रमुख विशेषता क्या है। संवेग की प्रमुख विशेषता क्या है? वैश्विकता, उसके बाद आपका हो जाएगा तीव्रता, उसके बाद व्यापकता, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ये आपके दा वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं 39 क्वेश्चन। 39 आपका है कि किस अवस्था में संवेगों में तीव्र से परिवर्तन होता है। किस अवस्था में संवेग सबसे अधिक देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर बात करें कि किस अवस्था में संवेग सबसे अधिक देखने को मिलता है, इसमें आपका हो जाएगा किशोरावस्था, ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था आपका सबसे अधिक हो जाएगा। यहाँ पर लगातार हम संवेग से सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके जरूर बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है। संवेग और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है। दोस्तों, यह कथन आपका हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। किसका होगा? क्रो एंड क्रो महोदय आपके हो जाएंगे। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, और आप एक लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि ऐसे ही हम अच्छे अच्छे क्लास आपके लिए लेकर आते रहें हमेशा के लिए। और आप लोग एक बार वीडियो को अपने दोस्तों तक एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सामाजिक विकास देखने को नहीं मिलता है। सामाजिक विकास देखने को दोस्तों नहीं मिलता है, इसमें आपका क्या होगा? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या उपरोक्त सभी में। मैं आपको बता दूं कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास देखने को नहीं मिलता है। समाज में क्या हो रहा है, समाज वाले कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। शैशवावस्था में बच्चों को कोई मतलब नहीं होता, वो अपने धुन में मगन रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपका है विकास की प्रक्रिया कौन सा होता है। विकास की प्रक्रिया की बात यहाँ पर की जा रही है। जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, अल्प समय तक चलने वाली प्रक्रिया, या फिर एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया। दोस्तों, ये विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। अगर मान लो कोई पूछे आपसे एक इंसान कितने सालों तक सीखता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब तक इंसान जीवित है, जब तक उसके अंदर, जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, तब तक वह हर समय हर टाइम कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, ठीक है। तो इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, इसमें आपका क्या होगा। जब यहाँ पर विकास की बात हो रही है तो दोस्तों आपका हो जाएगा वृद्धि। क्या होगा दोस्तों? विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है, क्या कहा गया है यहाँ पर? नहीं है। इसमें आपका होगा दोस्तों वृद्धि, ठीक है, वृद्धि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वृद्धि आपका, ठीक है, शारीरिक विकास होता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं 44 क्वेश्चंस। 44 क्वेश्चंस आखिर क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है।
यह कथन किसका है? स्किनर महोदय का है, या क्रो एंड क्रो का है, हर्लॉग का है, या गेसल का है? इसमें आपका क्या होगा? विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, या दोस्तों कथन किसका है? इसमें आपके हो जाएंगे स्किनर महोदय। कौन होंगे? स्किनर महोदय। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आर प्रकार का, दोस्तों आर प्रकार किसका है? बताइए आर प्रकार किसका है? ये चीज आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 45 की, डॉक्टर अर्नेस्ट जेन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्था में बांटा है? इसमें आपकी हो जाएंगी 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं 46 क्वेश्चन है। कौन सा है? 46 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि किस आयु में सिर का पूर्ण विकास हो जाता है? दोस्तों जब बालक पैदा होता है उसके बाद किस आयु में उसकी सिर का पूर्ण विकास हो जाता है, ये आपको बताना है। 13 से 14 वर्ष में, या 15 से 16 वर्ष में, या 17 से 18 वर्ष में, या 16 से 17 वर्ष में। बताइए कितने आयु तक बच्चे का सिर का पूर्ण विकास हो जाता है? इसमें आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 15 से 16 वर्ष तक। कितना दोस्तों? ठीक है, आपका 15 से 16 वर्ष तक बच्चे के सिर का पूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है, ये आपको यहाँ बताना है। फ्रावेल महोदय का, डाल्टन महोदय का, स्किनर महोदय का, या पावलॉग महोदय का? बताइए इनमें से आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें आंसर की, तो इसमें आपके हो जाएंगे पावलॉग महोदय। दोस्तों कौन होंगे? पावलॉग जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्न में से अभिप्रेरणा का स्रोत कौन है? बालक, उद्दीपन, आवश्यकता, या आ और बात दोनों? इनमें से आपका क्या होगा? अब यहाँ पर अभिप्रेरणा की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? यहाँ बात की जा रही है अभिप्रेरणा की। इसमें आपके सा और बा, दोस्तों इसमें आपकी सा और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगी। ठीक है, अभिप्रेरणा की बात की जा रही है कि आखिर अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं? इसमें आपका बालक और उद्दीपन। दोस्तों कौन सा होगा? इसमें आपका होगा उद्दीपन और आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है, अगर मान लो आप एक कमरे में बंद हो, अगर आपको बहुत तेजी के साथ भूख लगी है और आपको आपको अपने रूम से बाहर रखे हुए खाने दिख रहे हैं, तो आप उस खानों दोस्तों आप उस खानों को खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको खानों को देखकर आपके अंदर अभिप्रेरणा आएगा। ठीक है, दोस्तों हम उस चीज को तो करेंगे, आप उस चीज को करने का प्रयास करोगे। नेक्स्ट आपका है रुचि में क्या निहित है? अनुभव, ज्ञान, अवधान, या मनोरंजन? इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों इसमें आपका सिंपल सा हो जाएगा अवधान। क्या होगा? इसमें आपका अवधान बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधान में निहित है दोस्तों, बहुत गुड क्वेश्चन। अवधान में निहित है अनुभव, रुचि, प्रेरक, ध्वनि, या फिर ज्ञान? इसमें आपका क्या होगा? अवधान में निहित की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा रुचि, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए अब यहाँ हम देखते हैं 51 क्वेश्चन है। क्या देखते हैं? अब यहाँ हम 51 क्वेश्चन है देखते हैं। कोहली ने अपना प्रयोग, दोस्तों कोहली नहीं, यहाँ पर आपका होगा क्या? कोहलर। यहाँ होगा आपका, आप इसको ठीक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका कोहलर। ठीक है, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कोहलर जी ने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर, चिंपैंजी पर, कुत्ते पर, या फिर मनुष्य पर? इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों अगर बात करें कोहलर महोदय की, तो इन्होंने बिल्ली पर ही अपना प्रयोग किया था। दोस्तों किस पे किया था? बिल्ली पर ही अपना प्रयोग किया था दोस्तों? नहीं, ठीक है, इन्होंने किया था कुत्ते पर। कोहलर जी कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र आपका कौन कौन सा है?
अगर बात करें आंसर की दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों आपके शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आ जाएंगे। आ बा सादा ये आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं टर्मैन, स्पीयरमैन, विनय या फिर थॉर्नडाइक है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक इसमें आपके हो जाएंगे थॉर्नडाइक महोदय। दोस्तों थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बताइए आप लोग, कुत्ते पे या बिल्ली पर? आप बताइए कि थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, किस जानवर पर? कुत्ते, बिल्ली, चिंपैंजी या फिर किस पे? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 54 क्वेश्चन हैं। अधिगम के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? प्रयत्न और भूल के सिद्धांत दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए और ये आपको याद करना होगा। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत आपका आएगा थॉर्नडाइक। दोस्तों कौन होगा आपका? आपके हो जाएंगे थॉर्नडाइक महोदय। इसमें आपका आ वाला इसमें बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में या फिर 13 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 11 वर्ष की आयु में तर्क और जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अब दोस्तों ये आपका तर्क क्या होता है? ठीक है, तर्क होता है आपका सोचने और विचारने की। जिज्ञासा क्या होता है कि हाँ हम ये काम करेंगे, हम ये बन सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आपका निरीक्षण क्या होता है? ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है, यह आपका आएगा निरीक्षण के अंतर्गत। यह 11 वर्ष की आयु में बच्चों के अंदर इन सब चीज़ों की शक्ति का विकास हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं 56 क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप लोग कंटिन्यू क्लास को लीजिए ताकि आपका दोस्तों फुल नंबर आपको मिले। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब यहाँ हम देखते हैं 56 क्वेश्चन है। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखती हुई भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? दोस्तों आप प्रश्न को एक बार समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हैं, आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? ये चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जा रही हैं। इसमें आपका हो जाएगा वैश्विक विभिन्नता। ओके दोस्तों, इसमें आपका व्यक्तिगत समानता नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका उपरोक्त तो नहीं होगा। ठीक है ना, ये होगा आपका हो जाएगा वैश्विक विभिन्नता। ठीक है, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अच्छे चरित्र में होती है। जो बच्चे अच्छे चरित्र के होते हैं उनमें क्या होता है? प्रेम, सहयोग और ईमानदारी। इनमें आपका क्या होगा? अगर जो बालक अच्छे चरित्र का है उसमें जाहिर सी बात है उसके अंदर दोस्तों अंदर ये तीन चीज आ जाएंगी, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आपके हो जाएंगे उपरोक्त सभी। अब यहाँ देखते हैं संवेग। देखिए दोस्तों आपसे संवेग से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, या फिर वुडवर्थ का है, या विनय का है, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की तो दोस्तों संवेग के व्यक्ति की उत्तेजित दशा की बात की जा रही है। इसमें आपके हो जाएंगे वुडवर्थ महोदय। कौन होगा दोस्तों? इसमें आपके हो जाएंगे वुडवर्थ है। ठीक है महोदय, आपके बा वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह कथन किसका है? स्किनर महोदय का, या फिर कोहलर का,
या फिर दोस्तों अरस्तु, देखिए अरस्तु, कोहलर या फिर स्किनर या फिर पावलक। तो इसमें आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास है, तो बहुत सिंपल है, आपके हो जाएंगे अरस्तु महोदय। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आपको हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। अरस्तु जी को आपको जरूर ध्यान में रख लेना है। चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं बहुमुखी। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था में होता है? बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था में होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा किशोरावस्था में। किस अवस्था में आपका होगा? किशोरावस्था में, ठीक है। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास आपका होता है किशोरावस्था में। कि अंतःमुखी व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें कि अंतःमुखी व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था में होता है, इसमें आपका हो जाएगा शैशवावस्था। क्या होगा? शैशवावस्था आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संवेग मानव जीवन को बनाते हैं। अस्थायी, गतिशील, परिवर्तनशील या उपरोक्त सभी, इनमें से आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें आंसर की, तो बताइए इसमें आपका क्या होगा? अगर आंसर की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा गतिशील। क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा गतिशील। संवेग मानव जीवन को गतिशील बनाते हैं। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 63 क्वेश्चन है। आपका है पहले माह में शिशु का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपको बताना है कि जब शिशु पैदा होता है तो 1 मिनट में उसका हृदय कितनी बार धक धक करता है, यानी धड़कता है। अगर बात करें आंसर की, तो आपका हो जाएगा लगभग 140 बार। ओके दोस्तों, आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि समितियों के सदस्यों के अभिप्रेरणा की प्रमुख विधि मानी जाती है। सामाजिक कार्यक्रम, सम्मेलन, बैठकें या फिर उपरोक्त सभी, इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप देखते हो उपरोक्त सभी, तो आप सोचते हो कि शायद यही होगा, लेकिन दोस्तों 99.9% आपका यही सही होता है। 1% आपको जानना आवश्यक है कि आखिर आपका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा आप बताइए? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, नेक्स्ट आपका है अधिगम स्थानांतरण के लिए सामान्यीकरण के सिद्धांत दिए हैं। अधिगम स्थानांतरण के लिए सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा जड़ ने। किसने दिया है? जड़ ने आपके इस सिद्धांत को दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस सिद्धांत से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो सिद्धांत वाले प्रश्नों को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मानसिक थकान का प्रमुख लक्षण क्या होता है? अगर मान लो आप पढ़ते हो, अगर आपके मानसिक में थकान आ गया है, तो आपको किस चीज़ की फीलिंग होती है, ये आपको बताना है। आप जो भी चीज़ पढ़ते हो, अगर आपके मस्तिष्क में थकान आता है, तो आपके मस्तिष्क में भारीपन होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपका कार्य में अरुचि, यानी आपका कार्य करने का मन नहीं करेगा दोस्तों, यानी आपका आ, बा और सा तीनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका होगा उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा, इसमें तो आपका क्या होगा? इसमें आपको हो जाएगा किलपैट्रिक। किलपैट्रिक जहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे वहाँ हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट विधि, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 68 आपका है कि मैकडूगल ने वंशानुक्रम
संबंधित प्रयोग किस प्राणी पर दिए हैं? बिल्ली पर, मस्तिष्क पर, कुत्ते पर या फिर चूहे पर? यहाँ पर बात की जा रही है मैकडूगल साहब की। जहाँ पर भी आपके मैकडूगल साहब आएंगे वहाँ आपके जाएंगे चूहे पर। किस पे होगा? चूहा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मूल प्रवृत्ति पलायन का संवेग होता है। घृणा, आश्चर्य, भय या क्रोध? इनमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा भय। भय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तर्क का प्रमुख तरीका क्या होता है? तर्क करने का प्रमुख तरीका क्या होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपके ये सूझ शक्ति, ओके दोस्तों, स्वाभाविकता, उसके बाद दृढ़ निश्चय, ये आपके तीनों होना आवश्यक है, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 71 क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आप लोग एक बार वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि वो लोग भी जान पाएँ कि यहाँ पर बाल विकास का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि चिंतन का प्रमुख साधन क्या है? चिंतन का प्रमुख साधन क्या है? इसमें आपका क्या होगा? प्रतिमा एवं प्रत्यय, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा एवं सूत्र या उपरोक्त सभी? इसमें क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये आपके तीनों चिंतन के प्रमुख साधन के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रश्नावली पद्धति की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा मोजर। यहाँ पे आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर उलझाएंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर आपको नए क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, और नए क्वेश्चंस को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों आपका होगा TAT, यानी आपका, अगर दोस्तों इसमें आपका व्यक्तित्व का मापन की बात करें तो आपका होगा TAT। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें भाटिया बैटरी किस काम में आती है? भाटिया बैटरी परीक्षण हम लोग कब करते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 74 व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। वातावरण के साथ या फिर नवीन परिस्थितियों के साथ है, व्यक्ति की भावनाओं के साथ है, सामाजिक गुणों के साथ। 74 में आपका क्या होगा? व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन की बात यहाँ पर की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा वातावरण के साथ, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं 75 क्वेश्चन है। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 5, 3, 6 या 7? बाल विकास की अवस्थाएं कितने विभाजन में होती हैं आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 3। ओके दोस्तों, 3 अवस्थाएं में की जाती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप ढूंढिए, अगर नहीं मालूम है तो कमेंट करिए, आपको हम बताएंगे। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के किस भाषा में जीन्स पाए जाते हैं? दोस्तों प्लाज्मा में या फिर गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में या उपरोक्त सभी में? इसमें आपको बताना है। दोस्तों अगर बात करें जीन्स की, ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा गुणसूत्रों में। किसमें मिलते हैं? गुणसूत्रों में आपके जीन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है किसने लिखा है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं यानी प्रस्फुटित होती है? इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों अगर बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा आप लोग जान सकते हो। इसमें आपका हो जाएगा हरलाग महोदय। किसने कहा है? हरलाग आपके हो जाएंगे। आइए
अब यहाँ पर बुद्धि से क्वेश्चंस आपके जरूर बन जाते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आपका क्या होता है? वास्तविक बटे मानसिक आयु गुणे 100, या फिर आपका होगा वास्तविक आयु गुणे 100 बराबर मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु बराबर आयु। इसमें आपका क्या होगा? तो अगर बात करें आंसर की, तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा क्या? इसमें आपका हो जाएगा मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। कहाँ पर है ये देखिए, ठीक है। आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100, सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, कोहलर के सिखाने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण आकृति, पूर्ण बल का दोस्तों एक मिनट यहाँ पे, हाँ ठीक है, पूर्ण आकृति या फिर पूर्ण बल का सिद्धांत है, उद्दीपन का सिद्धांत या फिर क्रियात्मक सिद्धांत है। इन चारों में आपका क्या होगा? अगर हम बात करें कोहलर की, इसमें आपके हो जाएंगे उद्दीपन का सिद्धांत। क्या होगा? उद्दीपन के सिद्धांत आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 3, 6 या 7? शारीरिक गुणों के आधार की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसमें आपका हो जाएगा 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। स्किनर के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? अब यहाँ पर बुद्धि लब्धि की बात की जा रही है, तो मंद बुद्धि बालक या सामान्य बालक, विशिष्ट बुद्धि बालक, या इनमें से कोई नहीं। 70 से कम की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ जब 70 से कम की बात की जा रही है तो ये आपके हो जाएंगे मंद बुद्धि बालक। अगर दोस्तों जिसका 90 होगा वह आपका आएगा सामान्य, ठीक है दोस्तों। 90 से अधिक आपका क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर मान लो जिसका 90 से अधिक है या आपका 180 हो गया, तो वह बालक किस बुद्धि लब्धि में आएगा, आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगर मान लो किसी का बुद्धि लब्धि 90 या 180 से ऊपर है तो वह किस श्रेणी में आएगा, आपको कमेंट में इसका जवाब देना होगा। 82 आपका है, संख्यांकी के जनक कौन है? संख्यांकी के जनक कौन है दोस्तों, इसमें आपको बताना होगा। अगर मान लो मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दूं कि आप बताओ, तो आप इसमें क्या बताओगे दोस्तों? एचेन वाले, ठीक है, एचेन वाल, ठीक है। यहाँ होगा आपका वाल, यहाँ आप लोग वाल इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। आप इसको 3 स्टार में भी लगा सकते हैं। आइए, सर्वप्रथम संख्यांकी शब्द का प्रयोग किस सन में हुआ था? 1747 में, 1748 में, या फिर 1749 में, या 1750 में? इसमें से आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा 1748, ठीक है। आपका इसमें बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि संख्यांकी की उत्पत्ति मानी जाती है, इसमें आपका क्या होगा? राज्य से, अर्थशास्त्र से, वाणिज्य से, या फिर उद्योग से? इसमें क्या होगा आपका? इसमें आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र, ठीक है। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर 85 क्वेश्चन। 85 आपका है, संख्यांकी अध्ययन है मात्रात्मक तथ्यों का, गुणात्मक तथ्यों का, संख्यात्मक तथ्यों का, या इनमें से कोई नहीं? अगर बात करें आंसर की, तो संख्यांकी की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा संख्यात्मक तथ्यों की। क्या होगा? संख्यात्मक तथ्यों की बात यहाँ पर की जा रही है। सबसे अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ देखते हैं 86 क्वेश्चन। इसमें आपका दिया गया है कि माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग्य होता है, न्यूनतम, शून्य, अधिकतम, या इनमें से कोई नहीं?
इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 0। ठीक है, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। माध्य से विचलनों के वर्ग का योग होता है न्यूनतम, शून्य, अधिकतम या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं। इन दोनों में आपको अंतर जानना बहुत आवश्यक है। इसमें आपका हो जाएगा अधिकतम। क्या होगा? इसमें आपका अधिकतम बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि जीन पियाजे ने, ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में वर्णन किया है? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? अगर बात करें जीन पियाजे की, तो दोस्तों जीन पियाजे ने कितने अवस्थाओं में किया है? इसमें आपका हो जाएगा 4 अवस्थाएं। ठीक है, अभी आपके 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर मान लो आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, आपको हम जरूर बताएंगे कि इनकी 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 89 क्वेश्चन है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन है आपके? स्पीयरमैन। दोस्तों स्पीयरमैन जी हैं जो बुद्धि के प्रतिपादक के, जो दो कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। ठीक है, स्पीयरमैन जी आपके हो जाएंगे। आइए आप इसको नोट कर लीजिए, लेकिन ये तो आपको याद होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कही है? किशोरावस्था उथल पुथल की अवस्था किस विद्वान ने कही है? अब यहाँ पर उथल पुथल की अवस्था क्यों कही जाती है? दोस्तों हम हो या फिर आप हो, कोई भी हो, आपके फैमिली मेम्बर हो या फिर दोस्तों कोई भी हो, किशोरावस्था में पहुंचने पर आदमी का दिमाग दोस्तों काम करना बहुत तेजी के साथ काम करता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं दोस्तों आदमी, कोई भी व्यक्ति उस टाइम नहीं सोच पाता कि आखिर मैं क्या करूँ। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर उथल पुथल की बात वहाँ पर की जा रही है। इसमें आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होता है? इसमें आपसे कहा गया है, इसमें आपका हो जाएगा स्टैनले हॉल। ठीक है, आपके बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन आपका है कि अनुवांशिकता का वाहक है। अनुवांशिकता का वाहक इसमें से क्या होगा आपका? अनुवांशिकता का वाहक क्या होता है दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा केंद्र या जीन्स या फिर आरएनए या फिर सिरा। इसमें आपका होगा केंद्र। ठीक है, केंद्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? अब यहाँ पर 92 है, इसमें आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें कि कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, इसमें आपका क्या होगा? ATE, RET, TRT या फिर TAT। दोस्तों आप लोगों ने TAT का नाम सुना होगा, तो इसमें आपका TAT बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, TAT, RCT, ठीक है, ये सब आप नाम सुने होंगे दोस्तों। इसका मैं अलग से क्लास आपको दे चुका हूँ, पहले ही हमने आपको इसका एक क्लास अलग से दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने कमेंट किया, अगर आप लोग कमेंट करो तो हम इसका एक क्लास को तो अलग से और दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 93 क्वेश्चन आपका है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? दोस्तों बताइए, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? इसमें आपका क्या होगा? अवधान होगा या फिर प्रतिकार होगा, अधिगम होगा, यह होगा आपका प्रेरणा। इसमें आपका हो जाएगा अधिगम।
क्या होगा, अधिगम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो को भी लाइक करिए, आपकी एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास आपके लिए हमेशा के लिए लेके आते रहें। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और अगर कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।